सनातन धर्म को सबसे प्राचीन माना जाता है। इस धर्म में वेदों और पुराणों में उल्लेखनीय सिद्धांतों और धार्मिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता है। सनातन धर्म के प्रतीक प्राय पूजा में या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में देखने को मिलते हैं। आज हम इन्हीं प्रतीक का विवरण और महत्व लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सभी प्रतीकों की जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। स्वास्तिक। इस शब्द का निर्माण संस्कृत के दो शब्द सु और अस्ति से मिलकर बना होता है। सु का अर्थ है शुभ और अस्ति का अर्थ है होना। किसी भी धार्मिक कार्य में स्वास्तिक को अवश्य सम्मिलित किया जाता है क्योंकि यह अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा या किसी शुभ कार्य का आरंभ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर किया जाता है। यह प्राचीन काल से ही मंगल का प्रतीक रहा है। इसकी आकृति सभी दिशाओं को प्रदर्शित करती है, जिसका अर्थ है कि सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। अर्थात स्वास्तिक के माध्यम से लोक कल्याण की भावना प्रकट की जाती है। ऋग्वेद में स्वास्तिक की भुजाओं को 4 दिशाओं और 4 लोकों की उपमा दी गई है और इसे सूर्य का प्रतीक कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी भुजाओं को ब्रह्मा की 4 भुजाएं, 4 मुख और 4 वेदों का प्रतीक भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्तिक को संपूर्ण मनुष्य जीवन का निचोड़, जैसे 4 युग, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी प्रतीक बताया गया है। स्वास्तिक 2 प्रकार का होता है, प्रथम और वामावर्त। प्रथम स्वास्तिक में भुजाएं आगे की ओर होती हैं। इसे भारतीय सभ्यता में शुभ माना जाता है। वहीं वामावर्त स्वास्तिक में भुजाएं पीछे की ओर इंगित हैं, जिसे अशुभ माना जाता है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो हिटलर के ध्वज में वामावर्त स्वास्तिक अंकित था। ओम। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक ओम का उच्चारण मात्र ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ओम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम को समस्त संसार के मंत्रों का केंद्र कहा जाता है। शास्त्रों में उल्लेखनीय है कि ओम 3 प्रकार की ध्वनियों से बना हुआ है, ए, उ और मैं। इनके अतिरिक्त इसमें नाद और बिंदु भी सम्मिलित है। यह भूलोक, भूवह लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ओम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी कहा गया है। पुरातन समय में जब तपस्वी और योगी ध्यान में बैठते थे तो उनका अनुभव था कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जो स्थायी रूप से सुनाई देती है। यह ध्वनि न केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में बाहरी रूप से बल्कि शरीर के अंदर भी लगातार सुनाई देती है। ओम की ध्वनि चेतन मन और आत्मा को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। ओम शब्द के उच्चारण में दांत, जीवा, होंठ, तालु और फेफड़ों की वायु की सम्मिलित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला अक्षर ए कंठ से निकलता है, दूसरा अक्षर उ हृदय को स्वस्थ रखता है और तीसरा अक्षर मैं नाभि में कंपन उत्पन्न करता है। इसकी गूंज से शरीर की नसों और नाड़ियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में ओम जप का बहुत महत्व बताया गया है। इससे एकाग्रता में वृद्धि होती है। साथ ही यह मानसिक और शारीरिक रोगों को नष्ट करने में सहायक है। शंख। शंख भारत के हर घर में पूजा के स्थान पर पाया जाता है। यह मात्र एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो पूजा में अनिवार्य है। हिंदू धर्म में पूजा आरंभ होने से पहले शंख की ध्वनि को शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में शंख से जल अर्पित करने की भी प्रथा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शंख को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण कहा गया है। महाभारत में युद्ध आरंभ करने से पूर्व शंखनाद किया गया था। अथर्ववेद में उल्लेखनीय है कि शंख से राक्षसों का नाश संभव है। देवताओं द्वारा भी शंख का प्रयोग किया गया था। भगवान कृष्ण का पांचजन्य शंख बहुत अद्भुत बताया गया है। यह विजय का प्रतीक है। शंख की ध्वनि से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। उल्लेखनीय है कि जहाँ तक शंख की ध्वनि पहुँचती है वहाँ रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में एक शंख भी था। शंख 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाईं ओर खुला होता है।
यह बहुत ही पवित्र और लक्ष्मी एवं समृद्धि प्रदान करने वाला शंख है। वामावर्ती शंख बाईं ओर से खुला होता है। इसकी ध्वनि बीमारी के कीटाणुओं को नष्ट करती है। दीपक। हर पूजा के कार्य में दीपक प्रज्वलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक न केवल प्रकाश उत्पन्न करता है अपितु अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का भी प्रतीक है। साथ ही दीपक मनुष्य जीवन में सकारात्मकता प्रदान करता है। विशेष रूप से गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने का बहुत महत्व है, क्योंकि गाय को बहुत पवित्र माना गया है और उसके दूध से बने घी में अनेक गुण होते हैं जो न केवल शरीर बल्कि वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र करते हैं। जहाँ गाय के घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है वहाँ एक भिन्न प्रकार की सकारात्मकता होती है। इसलिए तेल के दीपक से अधिक घी के दीपक को महत्व दिया जाता है। तिलक। सनातन धर्म में तिलक को भी बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। पूजा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क तिलक से सुसज्जित होता है। अनेक लोग प्रतिदिन तिलक लगाते हैं। तिलक की प्रथा सनातन धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म में नहीं है। मानव शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं जो ऊर्जा और शक्ति के केंद्र हैं। मस्तिष्क में जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ आज्ञा चक्र उपस्थित है। यही गुरु स्थान है और यही हमारे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा और चेतना का स्थान है। इस चक्र पर 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना मिलती हैं। इसलिए इस स्थान को संगम अथवा त्रिवेणी भी कहते हैं। ध्यान लगाने की प्रक्रिया में इसी चक्र पर ऊर्जा को केंद्रित किया जाता है। मस्तिष्क पर तिलक धारण करने से शांति मिलती है। भिन्न भिन्न उंगलियों से तिलक लगाने के भिन्न भिन्न महत्व हैं। जैसे अनामिका से तिलक लगाने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, वहीं अंगूठे से तिलक लगाना प्रसिद्धि, वैभव और आरोग्य का प्रतीक है। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए देखते रहें खोजबीन चैनल।